नाज़रीन, कभी आपने सोचा कि एक एटमी कुव्वत होने के बावजूद पाकिस्तान क्यों हर शोबे में दुनिया के दूसरे ममालिक से पीछे है? कभी आपने अपने प्यारे वतन की बदहाली की वजूहात जानने की कोशिश की? नहीं? तो आइए मेरे साथ CAS के प्लेटफॉर्म से मिलकर दर्द दिल से पाक वतन को दरपेश मसाइल की वजूहात जानने की और उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस काम के लिए मुझे आपकी रहनुमाई, आपके फीडबैक की हमेशा जरूरत रहेगी। नाज़रीन, मुल्कों की तरक्की उनकी बेहतर मईशत की मरहून मिन्नत होती है और अच्छी मईशत की कामयाबी का राज सियासी इस्तेहकाम में छुपा होता है। पाकिस्तान की तारीख का मुताला किया जाए तो यूं लगता है जैसे पाकिस्तान को सोचे समझे मंसूबे के तहत सियासी अदम इस्तेहकाम के अजाब में डाला जाता रहा है। अवाम ने पाकिस्तान की तरक्की के राज को जानते हुए इमरान खान से उम्मीदें लगाई। इमरान खान ने बुलंदो बाग दावे किए कि करोड़ों नौकरियां दूंगा, लाखों घर बनाऊंगा। इसी उम्मीद पर जब अवाम ने उन्हें मनसब इक़्तिदार सौंपा तो उनकी हुकूमत के पौने 4 साल में इमरान न्याजी की नालायकी और नाअहली से अवाम की उम्मीदों का हमालिया रेत की दीवार साबित हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इमरान खान अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, वो हमेशा अग्रेसिव अंदाज में दूसरे तमाम सियासी जमातों पर करप्शन के इल्जामात ही लगाते आए हैं। उनके मुताबिक पूरे पाकिस्तान में सिर्फ वो अकेले ही पाक साफ हैं, बाकी सब चोर, डाकू, नालायक, नाअहल हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान दूसरी तमाम जमातों पर इल्जामात लगाने में ही वक्त बर्बाद कर दिया। इमरान न्याजी के लगाए इल्जामात अदालतों में झूठ साबित होते रहे। अब तोशा खाने का ही केस ले लें। इमरान ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, गर्ज अपने तमाम सियासी मुखालफिन पर तोशा खाना से कीमती तहफ घर ले जाने का इल्जाम एक तसलसल से लगाते रहे। लेकिन वो कहते हैं ना, रांझा रांझा कर दी नी मैं आपे रांझा हुई। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान को ही तोशा खाना केस में करप्ट प्रैक्टिस साबित होने पर नाअहल करार दे दिया। जुर्म साबित होने पर इमरान खान ने बयान दिया कि मेरे खिलाफ फैसले की कोई लीगल हैसियत नहीं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला आया तो इमरान खान ने यही कहा था कि कुछ ना कुछ होता है तो अदालतें फैसला करती हैं। हालांकि तीसरी बार के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर सिर्फ वजारत उज़्मा से ही नहीं हटाया गया, बल्कि उनकी सियासत पर बैन लगाते हुए उन्हें उनकी पार्टी के चेयरमैनशिप से भी हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपनी नाअहली के फैसले पर इमरान खान समेत तमाम PTI सरापा एहतजाज बन गई। इमरान खान समझते हैं कि उनके जलसों में आने वाले उनके असल इनकलाबी हैं, हालांकि वो सिर्फ तफरीह के लिए आते हैं। इसका सबूत यह है कि नाअहली पर PTI में सब रहनुमा समझ रहे थे कि अब सारे पाकिस्तान की गलियों और सड़कों पर एक सुनामी आ जाएगी, सारी सड़कें ब्लॉक हो जाएंगी। लेकिन देखती आंखों और सुनते कानों ने ऐसी कोई खबर न सुनी और न देखी कि पाकिस्तान बंद हो गया। यहाँ कहीं कहीं एहतजाजियों ने इंतशारी बनने की कोशिश की, लेकिन हर जगह मुकामी इंतजामिया और अमन कायम करने वाले अदारों की बरवक्त कार्रवाई से सब कुछ कंट्रोल में रहा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों का ये हाल था कि अवाम को ना निकालने के जुर्म में PTI के पिंडी से राजा राशिद हफीज को उनके ओहदे से हटा दिया। कुछ जो नंबर बनाने के लिए सड़कों पर निकले, मसलन इस्लामाबाद से एक जुलूस निकला जो मुख्तलिफ इलाकों में हुल्लड़बाजी करते हुए पंजाब के डिप्टी स्पीकर वासिक अब्बासी की क़यादत में जब फैजाबाद पहुंचा तो उन्होंने वहां टायर जलाए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया और मेन शाहरा ब्लॉक करके शहरियों और मुसाफिरों की गाड़ियों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, असद उमर, अली नवाज समेत 100 से ज्यादा कारकुनान के खिलाफ थाना संजानी में मुकदमा दर्ज किया गया। FIR में कहा गया
कि कारकुनान ने क़यादत की ईमा पर श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक किया। कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया, तोड़फोड़ की। मुल्जमान की क़यादत में पार्टी के 1200 कारकुनान पर मुश्तमिल जुलूस रावलपिंडी मरी रोड से फैजाबाद की जानिब निकला, जिसमें लोगों के हाथों में लाठियां और डंडे थे। FIR में यह भी दर्ज है कि पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने मज़कूरा बाला क़यादत के इश्तिआल दिलाने पर पुलिस, FC और इंतजामिया पर पथराव किया, जिससे मुतअद्दिद एहलकार जख्मी हुए। FIR के मुताबिक मुजाहिरीन ने पुलिस नफरी पर गाड़ियां चढ़ाते हुए जान से मारने की नीयत से पेशकदमी करते हुए ऐलान किया कि वो हर सूरत इलेक्शन कमीशन जाएंगे। हम किसी कानून से नहीं डरते। ये अलग बात है कि पाकिस्तान में एक काल पर लाखों बंदे इकट्ठे करने वाले चैंपियन इमरान खान ने अपनी नाअहली पर लोगों की तरफ से बेहतर रिस्पांस न मिलने पर, बंदे इकट्ठे न होने पर एहतजाज की कॉल वापस ले ली थी। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में खुशी मनाना, एहतजाज करना, कामयाबी और नाकामी पर रिएक्ट करने के तरीक़ाकार से भी वहाँ के लोगों की तालीम और तरबियत का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। वैसे PTI ने एहतजाज के SOPs भी अपने लोगों को याद दिला रखे थे कि एहतजाज के दौरान बारात और एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकना और शहरियों की जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाना। मगर पंजाब के डिप्टी स्पीकर, जिनका शुमार PTI के आला तालीम याफ्ता नौजवानों में होता है, इनकी सरपरस्ती में फैजाबाद में एहतजाज के दौरान जब उन्होंने हस्बे आदत कानून को बालाए ताक रखते हुए रोड ब्लॉक किए, इमलाक को नुकसान पहुंचाया, उसी दौरान एक नाखुशगवार वाकया पेश आया, जिसकी खबर मीडिया पर नशर हुई, लेकिन बड़ी खबरों में यह खबर कहीं गुम हो गई। मेरा ताल्लुक क्योंकि रावलपिंडी से है, इसलिए ऐसा वाकया मुकामी सतह पर दब न सका और सियासी व समाजी तकरीबात में ज़ेर बहस रहा। वैसे भी आजकल शादियों का सीज़न है, हर शादी में सियासतदान तो ज़रूर ही शिरकत करते हैं, इसलिए हर शादी की सियासी बहस का ये ख़ास मौजू बना रहा। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि पंजाब के डिप्टी स्पीकर वासिक अब्बासी अपने एहतजाजियों के साथ महवे एहतजाज थे। जब उन्होंने फैज़ाबाद का मेन रोड ब्लॉक किया तो वहां शहरियों को आमदोरफ्त में परेशानी उठाना पड़ी। इसी दौरान इस रोड पर रावलपिंडी की एक मशहूर और मारूफ समाजी व सियासी शख्सियत, जिन्होंने, मेरा ख्याल हो सकता है कि मैं गलत हूं, इन्हें डिप्टी स्पीकर भी जानते थे, क्योंकि मशहूर समाजी व सियासी फिगर को और कोई नहीं तो उनके अपने शहर वाले तो जानते ही हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है डिप्टी स्पीकर भी उन्हें देखकर अपनी सियासी दुकान कुछ ज्यादा ही चमकाने लग गए। रास्ता न मिलने पर सियासी व समाजी शख्सियत, जिनका नाम चौधरी आमिर वसीम है, उन्होंने डिप्टी स्पीकर को कहा कि उन्हें रास्ता दें ताकि वो अपनी गाड़ी ले जा सकें, मगर एहतजाजियों ने उनकी एक न सुनी, उल्टा उनकी गाड़ी को तोड़ने की नीयत से सब इकट्ठे हो गए और वासिक अब्बासी ने उन्हें देखकर मियां नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल की। चौधरी आमिर वसीम के बार बार इस्तफसार करने के इन्हें रास्ता नहीं दिया गया, जिसके बाद चौधरी आमिर वसीम ने डिप्टी स्पीकर वासिक अब्बासी को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। असल में यह वाकया कैसे और क्यों पेश आया, इसकी असल वजह या तो थप्पड़ खाने वाला बता सकता है या थप्पड़ मारने वाला ही सही बता सकता है। नाज़रीन, खुशकिस्मती से इस वक्त थप्पड़ मारने वाले साहब जनाब चौधरी आमिर वसीम साहब हमारे साथ शरीक महफिल हैं। जी चौधरी आमिर वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपने पंजाब के डिप्टी स्पीकर वासिक अब्बासी के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया, इसकी कोई वजह तो होगी, कम से कम गुस्सा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप इतने गुस्से वाले लगते नहीं। ये वासिक अब्बासी साहब हैं, ये इनके बारे में जो बात हो रही है या जो इन्होंने हरकत की है, ये जी, तो आज से 2 महीने पहले बोल न्यूज के टीवी पे एक क्लिप है जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम वफाक की तरफ जो है वो जलगार लेके जाएंगे, तो उसी चीज को इन्होंने जो है वो दोहराया है और उस चीज पे अमल किया है। और उसमें इन्होंने जो मेरे साथ किया वो मेरा रास्ता रोका, उसके बाद फिर इन्होंने
मैं जब गाड़ी से नीचे उतरा तो इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, और उसके बाद इन्होंने मियां नवाज शरीफ जो बाकी जितने इदारे हैं उनके बारे में इन्होंने बहुत ही बेहुदा अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए। वो इस्तेमाल नहीं कर सकता इस जगह पर। और एक इमरान खान जो हैं वो जिंदाबाद, और बाकी पाकिस्तान पूरा जो है वो चोर भी है, डाकू भी है। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये अच्छी नहीं है। चौधरी आमिर साहब, फिर आप क्या समझते हैं कि पीटीआई की बदतमीजी, बद इखलाकी और बद तहजीबी की क्या मुहर्रिकात है? वैसे तो कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, और वासिक अब्बासी साहब भी पढ़े लिखे ही नौजवान हैं। इन लोगों ने तालीम तो हासिल कर ली है, लेकिन इनको तरबियत की ज़रूरत है। और मैं इनकी गलती भी नहीं समझता इस लिहाज से, क्योंकि इस कम उम्री में ये चीज़ें जो हैं ये अक्सर सरजद हो जाती हैं। और ख़ासकर अगर आपकी तरबियत जो है वो सही ना हो, तो तालीम तो पूरा पाकिस्तान तालीम से भरा हुआ है, बल्कि दुनिया पूरी तालीम के ही बल होते हुए चल रही है, लेकिन तरबियत जो है वो बड़ी ज़रूरी है। चौधरी आमिर साहब, क्या आप समझते हैं कि पीटीआई के कारकुनान, बल्कि रहनुमा भी जो बड़े ओहदों पर फायज हैं या थे, वो ये बद इखलाकी, बद जुबानी खुद से नहीं करते? कहा जाता है कि मछली हमेशा सर से गलती है। तो क्या हम ये समझे कि ये सब कुछ इमरान खान का किया धरा है? और बाकी इनका जो हाल देख लें खान साहब के कहने पे, क्योंकि खान साहब की ज़ुबान अपनी जो है वो एक जगह पे नहीं ठहरती, तो उनकी ज़ुबान की वजह से ये पूरे का पूरा मुल्क जो है इस वक्त जो है एक तूफान बदतमीज़ी पे उतरा हुआ है, और स्पेशल पीटीआई। और इन्होंने जो यूके में मरियम औरंगज़ेब के साथ किया, बाकी जो मियाँ बरादरान के साथ या उनकी फैमिली के साथ जो किया, या बाकी जो भी मुस्लिम लीगी जाता है या किसी और पार्टी का जाता है, मदीना शरीफ में ऐसी जगह पे जो इन्होंने वहाँ पे एक माप इकट्ठा करके और नारेबाजी की, तो वो और अमेरिका में अभी देखें कि अमेरिका में डार साहब के साथ जो इन्होंने किया। वैसे एक सवाल है कि थप्पड़ के अलावा आप इनके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं तो इनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। और आजकल की हर घर में माँ बाप तो इस बात पे परेशान है कि हमारे बच्चे जो हैं वो जो स्कूलों में जा रहे हैं वो खैर खैरियत से आएंगे या नहीं आएंगे। तो मैं खान साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सियासत में ज़रूर हिस्सा लें, हर बंदे का हक है। कहा जाता है कि पीटीआई रवायती सियासत से हटकर सियासत कर रही है, लेकिन ओहदों पर बैठे अरकान को तो इखलाकियात से काम लेना चाहिए। एक जज्बाती कारकुन और एक ओहदेदार में फर्क नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट जो है अगर करवाना है इन्होंने तो एक अच्छे तरीके से, पुराने तरीके से रोडों पे करवाएं अपने वर्कर से, ना कि आप एक लीडर ऑफ द हाउस होके और आप रोड पे खड़े होके और लोगों के साथ बदतमीजी और गालियां और ये करते हैं। तो इसमें इनको ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू। चौधरी साहब, आपकी बातों से तो लगता है कि आपने पंजाब के डिप्टी स्पीकर को थप्पड़ नहीं मारा, बल्कि एक बदतमीज, बद इखलाक, जुनूनी और एहतजाजी व इंतशारी को सबक सिखाया है। चौधरी आमिर वसीम साहब, अपना मौक़िफ़ देने और अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अगर मेरी ये वीडियो पंजाब के डिप्टी स्पीकर वासिक अब्बासी साहब देख रहे हैं या उन तक पहुंच जाए और अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें, तो मेरा CAS का प्लेटफॉर्म हाजिर है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं वो ये ना समझे कि थप्पड़ मारने वाले को तो हीरो बना दिया और मेरी बात सुनी ही नहीं। मुझे आपके मौक़िफ़ का इंतज़ार रहेगा। नाज़रीन, बज़ाहिर ये एक छोटा सा वाक़या नज़र आता है, लेकिन मुल्कों की तामीर और तरक्की के राज हमेशा माशरे में होने वाले इन जैसे छोटे छोटे वाक़यात में छुपे होते हैं। चौधरी आमिर वसीम का थप्पड़ सिर्फ वासिक अब्बासी के मुंह पर नहीं लगा, बल्कि उन तमाम अफराद के मुंह पर लगा है जो अदम बर्दाश्त, मुनाफिकाना सियासत और अना के घोड़े पर सवार होकर सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं। मेरी ये वीडियो उन तमाम थप्पड़ खाने वालों के लिए आईना है। आखिर में चौधरी आमिर शिराद को CAS से इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।